चलिए आज हमारे शरीर के अंदर लड़ी जाने वाली एक जबरदस्त जंग की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है वायरस और उन्हें रोकने के लिए बनाई गई दवाओं के बीच की। एक ऐसी लड़ाई जहां हर एक चाल बहुत मायने रखती है। सोचिए, एक वायरस एक बहुत ही शातिर चोर की तरह है जिसका एक ही मकसद है, हमारे सेल्स पर कब्जा करना। तो फिर एंटीवायरल दवाएं क्या हैं? वो हमारी बॉडी का सिक्योरिटी सिस्टम है जो इस पूरी डकैती को नाकाम करने की कोशिश करती हैं। आइए जरा करीब से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। अब देखिए, किसी भी चोर को पकड़ने के लिए पहले उसका प्लान समझना पड़ता है ना? तो कहानी का पहला हिस्सा है वायरस का हमला करने का तरीका। उसका पूरा मास्टर प्लान क्या है? तो ये पूरा ऑपरेशन 4 स्टेप्स में होता है। पहला, अटैचमेंट यानी सेल से चिपकना। दूसरा, एंट्री मतलब अंदर घुसना। तीसरा, रेप्लिकेशन यानी अपनी हजारों कॉपियां बनाना। और चौथा, रिलीज यानी नए वायरस बनाकर दूसरे सेल्स पर हमला करने के लिए निकल पड़ना। और हमारी दवाएं इन्हीं चारों स्टेप्स की कमजोरियों पर निशाना साधती हैं। तो हमारी पहली जवाबी कार्रवाई क्या होगी? अरे भाई, चोर के लिए दरवाजा ही बंद कर दो। आखिर अगर चोर अंदर ही नहीं घुस पाएगा तो चोरी क्या खाक करेगा? देखिए, ये सब शुरू होता है होस्ट सेल रिसेप्टर्स से। अब ये क्या चीज़ है? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे सेल की सतह पर लगे खास तरह के ताले हैं। और हर वायरस के पास एक खास चाबी होती है जिसे हम उसका सतही प्रोटीन कहते हैं। जब तक सही चाबी सही ताले में नहीं लगती, दरवाज़ा नहीं खुलता। मिसाल के तौर पर HIV को ही ले लीजिए। उसकी चाबी का नाम है GP120 और वो हमारे इम्यून सेल्स पर लगे CD4 नाम के ताले को खोलता है। दूसरी तरफ जो फ्लू का वायरस है, उसकी चाबी है हीमाग्लूटिनिन और वो सियालिक एसिड वाले तालों का निशाना बनाता है। मतलब अलग अलग वायरस, अलग अलग ताले और चाबियां। तो हम इस ताले चाबी के खेल को बिगाड़ते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं। कुछ दवाएं जैसे DAS181 इन्फ्लुएंजा के लिए ताले को ही खराब कर देती हैं। कुछ और जैसे PVP कोटेड नानो सिल्वर HIV की चाबी पर ही गोंद लगा देती हैं ताकि वो ताले में घुसे ही नहीं। और एन्फ्यूविटाइड जैसी फ्यूजन इनहिबिटर्स तो वायरस और सेल की दीवार के बीच एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें मिलने ही नहीं देते। ठीक है, मान लीजिए चोर दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही गया। अब क्या? अब उसका अगला प्लान है अपनी हजारों कॉपियां बनाना। तो हमारी दूसरी रणनीति है उसकी इसी कॉपी मशीन में तोड़-फोड़ करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जालसाज आपकी ही प्रिंटिंग प्रेस में घुसकर नकली नोट छापना शुरू कर दे। वायरस भी यही करता है। वो हमारे सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने जेनेटिक मटेरियल यानी अपने ब्लूप्रिंट की हजारों लाखों कॉपियां बनाने लगता है। तो इस जालसाज को रोकने के भी 2 बड़े ही स्मार्ट तरीके हैं। पहला, वायरस को भूखा मार दो। कंपाउंड A3 जैसी दवाएं वायरस की कॉपी बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसके सप्लाई ही बंद कर देती हैं। दूसरा और भी मजेदार है, उसे नकली पुर्जे दे दो। रिबाविरिन जैसी दवाएं बिल्कुल असली जेनेटिक मटेरियल की तरह दिखती हैं पर होती नकली हैं। वायरस धोखे में आकर इन्हें इस्तेमाल कर लेता है और उसकी जो नई कॉपियां बनती हैं वो पूरी तरह खराब और बेकार होती हैं। अब डकैती का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, माल लेकर भागना। अगर हम नए बने वायरस को सेल से बाहर ही ना निकलने दें तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है ना? यहाँ पर एक चीज काम आती है जिसका नाम है ESCRT पाथवे। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये हमारे सेल्स के अंदर चीजों को इधर उधर ले जाने वाला एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। HIV और एबोला जैसे खतरनाक वायरस इसी सिस्टम को हाईजैक करते हैं और सेल से बाहर निकलने के लिए अपने एस्केप पॉड बना लेते हैं। और यहीं पर FGI-104 जैसी दवाएं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। वो इस भागने वाले रास्ते पर ही ताला लगा देती हैं। नतीजा, नए बने सारे वायरस सेल के अंदर ही फंसकर रह जाते हैं और इन्फेक्शन आगे फैल ही नहीं पाता। लेकिन इस पूरे लड़ाई की एक कीमत भी है। वायरस को रोकने वाली ये दवाएं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इनका एक छिपा हुआ पहलू भी है जिसे हम साइड इफेक्ट्स या इस जंग का कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन जबरदस्त दवाओं के बदले में हमारा शरीर क्या कीमत चुकाता है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं जो शायद चौंकाने वाला लगे। HIV की एक दवा है एफेविरेंस। इसके कुछ प्रभावों की तुलना LSD जैसे खतरनाक साइकेडेलिक ड्रग से की गई है। सोचिए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साइड इफेक्ट्स कितने गंभीर हो सकते हैं।
और ये सिर्फ एक दवा की बात नहीं है। अलग अलग एंटीवायरल दवाओं के हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर अजीब अजीब असर पड़ सकते हैं। फ्लू की दवा ओसेल्टामीविर से साइकोसिस हो सकता है, तो वहीं HIV की दवा एफिविरेंस से मतिभ्रम या मूड में खतरनाक बदलाव आ सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है माइटोकॉन्ड्रिया को होने वाला नुकसान। NRTIs जैसी कुछ दवाएं वायरस को तो रोकती हैं, लेकिन साथ ही हमारे सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जब पावर हाउस ही डैमेज हो जाए तो नसों में दर्द या मांसपेशियों में कमजोरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। वायरस के खिलाफ इस कभी न खत्म होने वाली हथियारों की दौड़ में हम असरदार दवाओं की ताकत और मरीज की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब मेडिकल साइंस आज भी लगातार ढूंढ रहा है।